नमस्कार, हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट में आपका स्वागत है। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल तो रख रहे हैं ना? और अगर नहीं रख रहे हैं तो मेंटल वेलबींग के लिए अलर्ट हो जाइए, सजग हो जाइए और मेंटल वेलबींग के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम लाइफ के 7 डायमेंशंस को अचीव नहीं कर सकते। और लाइफ के 7 डायमेंशंस को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारी सेहत का ताना बाना बुना जाता है। तो मेंटल वेलबींग के लिए आपको सजग होने की जरूरत है। हिमाज पॉजिटिव प्लैनेट पे माइंडफुलनेस की सीरीज चल रही है कि किस तरह से आप माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरे जो पिछले वीडियोस हैं वो आपने जरूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी, ताकि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकें। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में मैं माइंडफुलनेस के जो वीडियोस हैं वो लेकर आ रही हूँ। छोटे छोटे स्टेप से आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस में ला सकें, इसकी टेक्निक्स को समझ सकें, इसके बेनिफिट्स को आप जान सकें। आज के वीडियो में 4 टीज की मैं बात करूंगी। ये वो टीज हैं जो आपको माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और उसमें कहा गया कि भाई हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम उस मेंटल स्टेट के साथ अपने आप को मैच ही नहीं कर पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए सही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मेंटल स्टेट को आइडेंटिफाई करने वाली टेक्निक्स को जान लिया जाए, ताकि आप मेंटल वेलबींग के लिए अगर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि ये जो टीज हैं ये किस तरह से माइंडफुलनेस में हेल्प करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको सेल्फ जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कहीं ना कहीं अपना गेन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और जब तक आप सेल्फ कॉन्शियसनेस को नहीं अचीव करेंगे, आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस को नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द पीक ऑफ ब्रेन इवोल्यूशन। तो आपके दिमाग से ही सब कुछ शुरू होता है और यहीं से हम जिंदगी जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो फर्स्ट टी है वो है ट्यून इन करना। आप अपनी जो मेंटल स्टेट है उसको ट्यून इन कर लें, क्योंकि जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ट्यून इन करना बेहद जरूरी है। और ट्यून इन किस चीज के साथ करना है आपको देखिए, अगर आपने पिछले वीडियोस देख लिए हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि मैं ट्यून इन की किस लिए बात कर रही हूँ। ट्यून इन किसके साथ करना है? अपने इमोशंस के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, और आपकी जो बॉडी की सेंसेशंस हैं उनके साथ आपको ट्यून इन करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझिए, जैसे पूरे दिन भर में आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे, आपकी जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है बहुत हाई थी और एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर जो है वो फील हो रही थी, एनर्जेटिक आप फील कर रहे थे, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो गई, यानी चेंज हो गई। अब आप अगर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस वक्त मेरे माइंड की क्या स्टेट है, मैं किस मेंटल स्टेट में हूं इस वक्त। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ट्यून इन कर लेना है। जैसे आपने जो भी फील किया उस मोमेंट में, जिस भी तरह के मोमेंट में है, आप हो सकता है एंगर का कोई मोमेंट हो सकता है बहुत ज्यादा खुश हो सकता है बहुत ज्यादा सैड हो, तो जो भी आपका मेंटल स्टेट है उसके साथ ट्यून इन करना है कि ये फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, मैं किस तरह की फ्रिक्वेंसी लेवल पर हूँ, मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। आपको ये सब आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है। देखिए, जो लोग कई बार एंग्जाइटी फील करते हैं या बहुत ज़्यादा पसीना उन्हें आ रहा है, या एंगर इश्यूज जिनको होते हैं, वो एक अलग तरह की वाइब्रेशन बॉडी में फील करते हैं। तो ये जो बॉडी की सेंसेशन है, या पसीना आ रहा है, या हाथ ठंडे हो रहे हैं आपके, या बहुत घबराहट हो रही है, या आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो ये सारे बॉडी के सेंसेशन हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट जो माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्यून इन कर लेना है। आप क्या होता है कि हम लोग बस बहे चले जाते हैं, हमारा जो मेंटल स्टेट है उसके साथ हम बहे चले जाते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी स्टेट ऑफ माइंड है। तो माइंडफुलनेस के लिए आपको इस स्टेट ऑफ माइंड को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरी फीलिंग्स क्या है, और मेरी बॉडी इस वक्त क्या कह रही है। तो ये ट्यून इन आपको करना है। अब जब जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करें, हो सकता है इस विद इन मिनट आप कर लें, हो सकता है 2-4 मिनट आपको लगे, 5 मिनट लगे,
थोड़ा सा मेंटल स्टेट को आइडेंटिफाई करने में। और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये मेरे लिए सही नहीं है, मतलब जजमेंट नहीं देना है आपको अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, पर आपको उसको बेटर करने के लिए थोड़ा सा डिटैच कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो टेक स्टेप बैक। और ये स्टेप बैक कहाँ से आना है? जो ट्यूनिंग आपने किया है अपने थॉट्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी बॉडी की सेंसेशन के साथ, तो वहां से आपको स्टेप बैक लेना है। और स्टेप बैक करने के बाद आपको क्या करना है? आप सिर्फ उनको अपने माइंड में आते जाते देखिए कि ये मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, ये मेरी बॉडी की सेंसेशन है। आप अपने आप को एक डिटैचमेंट के उस स्टेट में अपने आप को लेकर आइए कि ये टेम्परेरी है, यानी ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस के लिए आपको इसको थोड़ा सा डिटैचमेंट के लेवल पे लाना होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रोना आ रहा है, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उस स्टेट में आप बहते चले जाएंगे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वैसे रोना सेहत के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसी स्टेट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने माइंड को बेटर करने के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस स्टेट में बहने से बेहतर है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए और थोड़ा सा डिटैचमेंट के लेवल पे आ जाए। सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है आपको अच्छा बुरा फील होना। सब, हर किसी को अच्छा बुरा फील होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कोई और चीज परेशान कर सकती है तो किसी को कोई और। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत ही अलग किस्म का कुछ हो रहा है, सबके साथ होता है। बस फर्क ये है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और उस मेंटल स्टेट में बहे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। वैसे तो कहा जाता है कि ये एक प्रोटेक्टिव इमोशन है, लेकिन जब ये मतलब मेंटल स्टेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और इसमें बहे चले जाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हम देखते हैं। जितने भी आप क्राइम हम देख रहे हैं, जितने भी जो भी मिस हैपनिंग्स है, उसका एक बड़ा रीज़न एंगर इश्यूज भी है। तो इसलिए स्टेप बैक में अपने इमोशंस से पीछे हो जाइए, उनको ऑब्जर्व करिए, डिटैच हो जाइए उससे। ये आपको सेकंड स्टेप काम में लेना है। थर्ड स्टेप क्या आएगा? टेक केयर। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इमोशन जो है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। देखिए, प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम कुछ गलत अगर हो रहा है तो उसको ठीक कर सकें। जब हम बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो ना तो हमें किसी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ना ही हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत होती है, लेकिन जो बेहतर है उसको बेहतरीन करने की प्रयास हम कर सकते हैं। तो ऐसी मेंटल स्टेट में टेक केयर किस चीज की करनी है आपको? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने हर्ट किया, किसी ने बहुत गलत कह दिया और आप उसको सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। अब ओवर थिंकिंग में क्या होगा? ओवर थिंकिंग में आपकी एनर्जी जाएगी, आपका मेंटल जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आप खुद ही जनरेट कर लेंगे। और इस नेगेटिव फ्रिक्वेंसी से क्या होगा? आपने खुद की अपनी मेंटल हेल्थ को चुनौती दे दी। आप कहाँ एक तरफ ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ एक तरफ आप एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, माइंडफुलनेस के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ आपने अगर उन थॉट्स को, इमोशंस को आपने नहीं देखा, उनकी केयर नहीं की, तो इस स्टेट में आप बहते चले जाएंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो उनकी टेक केयर करना है। अपने आप के इमोशंस के साथ काइंड हो जाइए। कोई बात नहीं, आपको अगर कोई गलत फीलिंग आ रही है, किसी ने कुछ गलत कह दिया, कोई बात नहीं, वो आपके बारे में नहीं है। सबसे पहले तो माइंडफुलनेस यही हमें प्रैक्टिस में यही चीज रियलाइज करवाता है कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है, उससे हमें अपने आप को डिटैच कैसे करना है। और उस डिटैचमेंट के लिए अपने थॉट्स की केयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सैड फील कर रहे हैं तो उस जोन से बाहर निकलिए, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। कि अपनी टेक केयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं या आपकी फीलिंग्स हैं, उनको लेकर थोड़ा सा काइंड होने की जरूरत है। और काइंड किस सेंस में होना है? ट्रीट योर सेल्फ विद रेस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है, हम खुद को कोसने लगते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करता हूँ। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो माइंड को डिस्टर्ब करने लगती है। तो हमें अपने थॉट्स की देखभाल भी करनी है। अगर हमारे थॉट्स हमें परेशान कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं वो तो जनरेट होंगे नहीं, तो जो कार्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा।
तो कार्टिसोल हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ाना है हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स की केयर करनी है। और जब आप ये केयर करना शुरू करते हैं तो अपने आप के साथ आप काइंड हो जाते हैं। और अपने आप के साथ काइंड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ केयर जब तक नहीं करेंगे आप, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। और सेल्फ केयर करना तो हर किसी के लिए बेहद जरूरी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो अपने इमोशंस की, थॉट्स की केयर कीजिए। और जैसे ही आप अपने इमोशंस की केयर करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ने लगता है। जो फोर्थ जो स्टेप है वो है ट्रस्ट इन योर सेल्फ। आप ट्रस्ट जब तक नहीं करेंगे अपने ऊपर कि आप ठीक कर लेंगे, आप इन चीजों को हैंडल कर लेंगे, ये जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, ये जब थॉट आपके मन में आने लगेगा ना, तो अपने ऊपर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगेगा। कई बार जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, या फिर जो हमारे आसपास कुछ नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम अपना सेल्फ एस्टीम खोने लगते हैं। और सेल्फ एस्टीम खोने के बाद जब हमें ये रियलाइज होता है कि हम अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो माइंडफुलनेस आपकी उसमें हेल्प करता है। और माइंडफुलनेस का ये स्टेप जो है, जब आप खुद की केयर करना शुरू करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट भी समझ आने लगते हैं कि खुद पर ट्रस्ट करना किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद पर ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई आप पर ट्रस्ट कैसे करेगा? आप किसी भी काम को करने की जो एनर्जी है, जो जज्बा है, वो कैसे जगाएंगे? और कोई भी जिंदगी का कोई भी एरिया क्यों ना हो, चाहे हम जिन 7 डायमेंशंस की हम बात करते हैं, उन डायमेंशंस को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा तो खुद पर यकीन करने की जरूरत है। अगर हम खुद पर ही यकीन नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज का ना तो सोल्यूशन कर पाएंगे और ना ही अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में जो 4 टीज मैंने आपको बताए हैं, इन टीज को आप जानिए, समझिए और अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को इन टीज के साथ थोड़ा सा ट्यून करने की कोशिश करिए, तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। इस वीडियो को आप अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकें। और दूसरा, आप कौन कौन से शहरों से, कौन कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे जरूर शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि माइंडफुलनेस से जुड़ा कौन सा और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या ये जो वीडियोस हैं ये आपकी कितनी मदद कर रही हैं, आपको इससे कितना फायदा हो रहा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं कि बहुत जल्द इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी एक सीरीज आने वाली है। फिलहाल माइंडफुलनेस की जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। आने वाले कुछ और वीडियोस में माइंडफुलनेस पर लेकर आऊंगी। आप इस चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।